क्या दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को छात्रों पर बंदूक चलाई? जवाब है हाँ। 55 15 5 2। Show a rapid action force officer holding a 12 board pellet. They were hit by pellets, something that the government itself does not allow as a crowd control measure. People have shown their injuries, hospital records. एक शाम एक सड़क कैनॉट प्लेस जो संसद से महज 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है, वहां पर 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल सेल चलाए गए, 15 राउंड इलेक्ट्रिकल सेल चलाए गए, 5 आंसू गैस के गोले छोड़े गए और 2 कारतूस फायर किया गया जिसमें छर्रे भरे थे। एक आरएएफ जवान ने 7 राउंड फायर किया जिसमें से 5 लोगों को लगी और 2 जमीन पर गिरे। ये हम नहीं कह रहे, ना ही कोई ऑपोजिशन लीडर का बयान है और ना ही कोई प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट है। ये डेटा है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का जो रजिस्टर्ड में दर्ज किया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि डीसीपी के ऑर्डर पर बंदूक चलाई गई। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सचिन शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 149 के तहत आरएएफ के असिस्टेंट कमांडर को भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज फायर आर्म यूज करने का इख्तियार दिया था, यानी छर्रे वाली पैलेट गन और फायर आर्म का परमिशन दिया था। यह पहली बार हुआ है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वो भी हमारे देश के नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली में, और वो भी अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पर, निहत्थे छात्रों पर। और सबसे पहले द हिंदू ने इसे रिपोर्ट किया था अपने अखबार में कि प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, उनके सर फोड़े गए, लेकिन उसके साथ में पैलेट गन का यूज किया गया, वो भी नेशनल कैपिटल दिल्ली में। लेकिन उस वक्त में दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया था। लेकिन अब ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो गई है कि दिल्ली की पुलिस ने नेशनल कैपिटल में निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, यानी छर्रे वाली बंदूक का यूज किया गया हमारे प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर। गन तो चली, लोग भी घायल हुए, जिसमें से एक 22 साल के साहिल लोचक है जो दिल्ली पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही साहिल लोचक दिल्ली पुलिस की पैलेट गन से घायल होते हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जिस शख्स को, जो लड़के को मीडिया के सामने दिखा रहे, वो यही साहिल लोचक है। उनके शरीर में यही पैलेट गन के छर्रे आपको दिखाई देंगे कि वो इस पैलेट गन का शिकार हुए। और एक 25 साल के शेख इरशाद मंसूरी जो गुड़गांव में नौकरी करते हैं, वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने, स्टूडेंट्स का साथ देने, उनको सपोर्ट करने यहाँ पर आए थे। वो भी इस पैलेट गन का शिकार बनते हैं, उन्हें भी पैलेट गन से जख्म मिलता है और वो भी घायल होते हैं। और एक जो ग्राउंड लेवल पे एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा था, उसे भी इस पैलेट गन का छर्रा लगता है और वो पत्रकार भी घायल होता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो पैलेट गन यूज की गई है, जो कारतूस यूज किया गया है पैलेट गन में, उसमें जो छर्रे थे वो प्लास्टिक के थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द हिंदू ने इसे रिपोर्ट किया है कि जब साहिल की आंख का ऑपरेशन हुआ,
जब उसमें से वो छर्रे निकाले गए वो धातु के छर्रे थे, और जब इरशाद की आंख के नीचे का ऑपरेशन किया गया और जब वो छर्रे निकाले गए तो वो भी धातु के छर्रे थे। तो एक बात साफ है, स्पष्ट है कि अगर बंदूक कारतूस से पैलेट गन चली थी, अगर वो जैसे दिल्ली पुलिस के मुताबिक अगर वो प्लास्टिक की थी, तो फिर बदन से धातु के छर्रे कैसे निकलते? पैलेट गन का इस्तेमाल हमारे नेशनल कैपिटल में पहली बार हो रहा है, यूथ पर, युवाओं पर, स्टूडेंट पर और नियते छात्रों पर। और दिल्ली पुलिस को यह हिम्मत आई कैसे? हम थोड़ा पीछे जाएंगे, जब जम्मू एंड कश्मीर में वहां के युवा, वहां के यूथ, वहां का स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहा था, तो वही प्रोटेस्टेशन करने वाले स्टूडेंट्स पर, वहां के यूथ पर और वहां के छात्रों पर वहां की जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने नियत छात्रों पर पैलेट गन का यूज किया था, और इस बर्बरता से किया था कि वहां पर कई लोग, कई युवा, कई यूथ, कई छात्र, कई स्टूडेंट उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, और कुछ लोग तो लाइफ लॉन्ग के लिए अंधे हो गए हैं, और कई लोग आज तक उसका इलाज करा रहे हैं। किसका? पैलेट गन से जो इंजरी हुई है, जो घायल हुए हैं, उसका इलाज आज तक करा रहे हैं। तो उस वक्त हम और आप सब चुप थे, क्योंकि जुल्म होता है, और जुल्म का साथ देने वाला, जुल्म देखकर चुप बैठने वाला, वो जुल्म करने के बराबर होता है। उस वक्त में वहां के स्टूडेंट के साथ में जुल्म किया जा रहा था, बर्बरता की जा रही थी, उन्हें लाठियों से उनके सर फोड़े जा रहे थे, उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही थी, और उन पर छर्रे वाली पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनकी आंखें फोड़ी जा रही थी, उन्हें अंधा कर दिया गया। लेकिन उस वक्त में हम और आप सब, और ये स्टूडेंट, ये युवा, ये यूथ चुप था, क्योंकि उस वक्त में हमने समझा ये एक वर्ग का मसला है, एक समाज का मसला है, यानी मुसलमानों का मसला है। इसमें हमारा क्या? वो तो होते हैं जिहादी, वो तो होते हैं आतंकवादी, इसमें हमारा क्या? धुलाई तो उनकी हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप चुप बैठोगे तो कल आपका नंबर आएगा। वो चुप बैठने का नतीजा ये है कि वो कश्मीर की पैलेट गन आज दिल्ली में चलती है, दिल्ली की पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल करती है, निहत्ते छात्रों पर, युवाओं पर, यूथ पर उन्हें घायल करती है। ये हमारे चुप बैठने का नतीजा है। इसीलिए जुल्म तो जुल्म है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, उस जुल्म के खिलाफ बोलना संवैधानिक तरीके से ये मेरा, आपका और हर एक देशवासी का राइट और इख्तियार है। अगर हमने इसमें धर्म और जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे फर्क किया, तफरका किया, तो समझ लेना कल आपका, आज मेरा, कल आपका नंबर आ सकता है। तो आज हमारे लाखों युवा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। इन युवाओं को पढ़ाने के लिए मिडिल क्लास का पोजीशन समझिए, जो बेचारे माँ बाप गरीब है, जो बड़ी बड़ी शिक्षा, इतने बड़े बड़े एजुकेशन, इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सोचिए वो बेचारे किस तरीके से लोन लेकर अपने घर के सोना बेचकर, अपनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और मालूम पड़ता है कि ये पेपर लीक हो गया है। और ये पूरा, खाली ये पेपर लीक एक चीज नहीं है, पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है, जो आज के युवा मांग कर रहे हैं। और बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और जो इकोनॉमी का, हमारे देश की इकोनॉमी का जिस तरीके से भट्टा घर कर दिया गया है, ये हमारे युवा, हमारे यूथ, हमारे छात्र, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो समझता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, मनमोहन सिंह के वक्त में हमारे देश का कुल कर्जा 55 लाख करोड़ था, और आज के वक्त में 2026 में वो कर्जा बढ़कर 210 लाख करोड़ हो गया है। कितना? 210 लाख करोड़ रुपया कर्जा है, डेब्ट है हमारे भारत देश पर। यानी 140 करोड़ लोगों पर अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो हर एक आदमी के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख का कर्ज है। ये हमारे देश की मौजूदा इकोनॉमी का हाल है। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा तबका है, ये वो समझ रहा है, और इसका इफेक्ट उनके घर तक भी पहुंच गया है। और यही वजह है कि आज पूरा यूथ, पूरा छात्र, पूरा स्टूडेंट, पूरा सब रास्ते पे आ गया है इस सरकार के खिलाफ। और अगर मोदी सरकार ने इसे एक सीरियस नोट नहीं लिया और कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला और अपने करप्ट और भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं निकाला,
तो आने वाले वक्त में जेन एक्स और जेन जनरेशन वाई भी रास्तों पर आएंगे, सड़क आएंगे और ये पूरे देश में एक जन आंदोलन की शक्ल लेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।